नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। हम आपको बता दें कि अभी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 करेंगे साइंस विज्ञान का, जिसमें टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो जिनको भी बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 में एग्जाम देना है उनके लिए वीडियो जो है बहुत खास होने वाला है। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा किसके विपरीत होती है। तो विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉन की विपरीत होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि किसी चालक की लंबाई दुगनी करने पर प्रतिरोध। तो किसी चालक की लंबाई दुगनी करने पर जो प्रतिरोध होगा वो डबल होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि किसी दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। तो इसको वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए आपका r इक्वल टू 2f होता है। तो आपका r जो है आपका जो है 2 × f आपका जो है वो आपका 20 सेंटीमीटर फोकस दिया हुआ है। तो 2 × 20 आपका 40 हो जाएगा, तो 40 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि पीएच मान 7 से कम होने का अर्थ है। तो पीएच मान 7 से कम होने का जो अर्थ है वो एसिडिक सॉल्यूशन है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि पेट में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है। तो पेट में पाए जाने वाला जो अम्ल है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि जब प्रकाश दुर्लभ माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वह। तो जब प्रकाश दुर्लभ माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो सामान्य की ओर मुड़ता है, बेंड टुवर्ड नॉर्मल। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है। निम्नलिखित में से जो है वो सल्फर जो है गंधक आपका धातु नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। तो विद्युत शक्ति की जो इकाई है वो वाट है। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर जो होता है वो वाट होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाट। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किस अंग द्वारा होता है। तो मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड की उत्सर्जन जो होता है वो आपका लंग से होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का नाम क्या है। तो परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का जो नाम है वो क्लोरीन है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि ओम का नियम किससे संबंधित है। तो ओम का जो नियम है वो आपका वोल्टेज धारा प्रतिरोध से है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वोल्टेज धारा और प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि डीएनए किसका वाहक है। तो डीएनए जो है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का वाहक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आनुवांशिक सूचना, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है। तो लेंस की शक्ति की जो इकाई होती है वो डायोप्टर होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया था। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो सिद्धांत दिया था वो फ्राडे ने दिया था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, फ्राडे। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या का निर्धारण किस नियम से होता है। किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या का जो निर्धारण होता है वो आपका 2n² से होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि अम्ल वर्षा किस गैस के कारण होती है। तो अम्ल वर्षा जो होती है एसिड
वो आपका SO2 के कारण होता है, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो मनुष्य के शरीर में जो सबसे कठोर पदार्थ है वो तूथ इनामिल है, दात्रम। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि लाल रक्त कण आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है। तो लाल रक्त आरबीसी का जो मुख्य कार्य है वो ऑक्सीजन का परिवहन है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है। तो ध्वनि की तीव्रता की जो इकाई है वो डिसिबल है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि मृदा अपरदन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। तो मृदा अपरदन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका जो है वो आपका एफ्रोस्टेशन है, वृक्षारोपण। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वृक्षारोपण, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि जीवाश्म ईंधन जलाने से कौन सी गैस निकलती है। तो जीवाश्म ईंधन जलाने से जो गैस निकलती है वो CO2 निकलती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है दूरदर्शी में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। तो दूरदर्शी में जो लेंस प्रयोग किया जाता है वो उत्तल लेंस किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं। तो परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट में पाए जाते हैं, कक्षाओं में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि पृथ्वी की ऊष्मा ऊर्जा को क्या कहा जाता है। तो पृथ्वी की ऊष्मा ऊर्जा को जो कहा जाता है वो जियोथर्मल एनर्जी कहा जाता है, भूतापीय ऊर्जा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन जो होता है वो आपका स्पीड ऑफ लाइट के कारण होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वो ऑक्सीजन पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि DNA और RNA का में मुख्य अंतर क्या है। तो DNA और RNA में जो मुख्य अंतर है वो आपका DNA में इथामिन होता है और RNA में नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि कौन सा दर्पण वाहन के पीछे देखने के लिए प्रयोग होता है। तो कौन सा दर्पण वाहन के पीछे देखने के लिए प्रयोग होता है। तो उत्तल दर्पण। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि बल की इकाई क्या है। तो बल की जो इकाई है वो न्यूटन है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है। तो किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है। तो टंगस्टन का। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है कि विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में कौन परिवर्तित करता है। तो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में जो परिवर्तित करता है वो रजिस्टर करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। तो मनुष्य का शरीर का जो तापमान होता है वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कि विद्युत धारा से कौन सी ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो विद्युत धारा से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है
वो जूल उष्मा होती है, जूल हीट, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है। तो रासायनिक परिवर्तन का जो उदाहरण है वो आपका कटिंग ऑफ मिल्क है, दूध का फटना, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है कि परिवर्तन का नियम क्या कहता है। तो परिवर्तन का जो नियम है कहता है कि आपतन कोण इक्वल टू परिवर्तन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव होता है। तो कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव होता है, तो आपका मरकरी होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मरकरी। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है। तो रक्त का रंग जो होता है लाल होता है हेमोग्लोबिन के कारण, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हेमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है कि पौधों में परिवहन किसके द्वारा होता है। तो पौधों में परिवहन जो होता है वो जाइलम एंड फ्लोएम के कारण होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है। तो ध्वनि तरंग जो होती है वो आपका लॉन्गिट्यूडिनल तरंग होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अनुदैर्ध्य तरंग, तो आपका ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि विद्युत धारा किससे प्रवाहित होती है। तो विद्युत धारा जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन से प्रवाहित होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है कि प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। तो प्रकाश की गति जो होती है वो आपका वैक्यूम में सबसे अधिक होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, निर्वात में। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है कि गैस से द्रव बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। तो गैस से द्रव बदलने की जो प्रक्रिया कहलाती है वो संघनन कहलाती है, कंडेंसेशन, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे पहले किसने बताया। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो न्यूटन ने बताया था, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो सबसे हल्की गैस जो है वो आपका हाइड्रोजन है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए कहलाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है कि मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत क्या है, कार्बोहाइड्रेट, क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है कि श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस ली जाती है। तो श्वसन की प्रक्रिया में जो गैस ली जाती है वो आपका ऑक्सीजन लिया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो गैस निकलती है वो ऑक्सीजन निकलती है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है कि ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है। तो ओजोन परत जो है वो अल्ट्रावायलेट रे से बचाती है, पराबैंगनी किरणों से, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है कि ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत किसने दिया। तो ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत जो था वो जूल दिए थे, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 पर है कि धातु के ऑक्साइड स्वभाव समानता कैसा होता है। तो धातु के ऑक्साइड का स्वभाव समानता जो होता है वो बेसिक होता है, क्षारीय, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए धन्यवाद, आपका साइंस का सेट नंबर 7 आपका कंप्लीट हो गया। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।